Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to discuss a chapter from Standard 9th NCERT English book Beehive. The name of the chapter is The Sound of Music. This chapter is in two parts, so I will discuss the first part in this session and the next part in the next session. Let's start. Evelyn Glennie listens to sound without hearing. एवलिन ग्लेनी जो है वो बिना सुने ही साउंड को महसूस कर सकती है, उसे सुन सकती है. So this is an extract written by the author Deborah Cowley. She was born in India. She grew up in Toronto and later she went to Ottawa, Canada in search of job. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अब ये एक रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है जहाँ पे ये बताया जाता है कि काफ़ी भीड़ है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. एक लड़की जो बहुत पतली दुबली सी है, जो लगभग 17 साल की है लेकिन अपनी उम्र से भी वो कम लगती है, वो भी आने वाली उस ट्रेन से थोड़ी नर्वस भी है, उसके साउंड से, उसके वाइब्रेशन से थोड़ी नर्वस है, साथ ही साथ वो एक्साइटेड भी है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और ये उसका पहला दिन था जब वो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जाने वाली थी. और ये एक स्कॉटिश, क्योंकि ये लड़की स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, तो एक स्कॉटिश होने के लिए उसके लिए ये बहुत ही बड़ा एक मौका था जिससे वो नर्वस हो रही थी. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. जनरली जो म्यूजिशियंस जिस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलों का सामना इस नए एस्पायरिंग, इस आगे होने जा रही म्यूजिशियन को फेस करना था, क्योंकि ये पूरी तरह से बहरी थी, ये सुन नहीं सकती थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी के सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हुई. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. उसकी माँ को इस बात का एहसास तब हुआ कि उनकी बेटी के साथ शायद कुछ दिक्कत है जब वो 8 साल की थी, जब उसका नाम पुकारा जा रहा था पियानो बजाने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से हिली तक नहीं. I suddenly realized she hadn't heard. मुझे एकाएक लगा कि वो सुन नहीं पाई. सेज इसाबेल ग्लेनी. और ये इसाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन की मदर है, वो ऐसा कहती हैं. फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय तक तो एवलिन ने अपने इस ना सुन पाने की समस्या को सबसे, अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से छुपा के रखा. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. लेकिन धीरे धीरे जब वह 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स एग्ज़ाम में जो थे वो कम आने लगे. फिर उसके स्कूल के टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को कहा कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तब ये पता चला कि उसका हियरिंग की जो प्रॉब्लम है, उससे ना सुनाई देने की जो समस्या है, वो धीरे धीरे हुई है. और वो क्यों हुई है? क्योंकि उसके जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें ये सलाह दी गई कि एवेलिन को हेयरिंग एड्स के साथ ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे उसी के जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवेलिन. एवेलिन कहती हैं कि एकाएक ऐसे लगा मानो कि सभी तरफ अंधेरा हो गया हो. बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवेलिन भी हार मानने वालों में से नहीं थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह ही एक सामान्य जीवन जीना है और उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट था. उन्होंने ये बात जान लिया था. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही थी और एवलिन का भी मन हुआ कि वो भी उसे बजाए. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. ज़्यादातर टीचर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया,
लेकिन रॉन फॉब्स जो थे उन्होंने उसके अंदर के कला को पहचान लिया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे, अलग अलग धुन पे बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने कहा कि तुम इस म्यूजिक को, इन नोट्स को अपने कानों से सुनने की बजाय इसे अपने शरीर के किसी और भाग से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवेलिन कहती हैं कि एकाएक अचानक मुझे महसूस हुआ कि जो हायर पीच पे बजने वाला ड्रम था उसे मैं अपने कमर के ऊपर के हिस्से में महसूस कर सकती थी, और जो नीचे कम नोट पे बजने वाला जो ड्रम था उसे मैं अपने कमर के निचले हिस्से में महसूस कर सकती थी, उसकी धुन को, उसकी आवाज़ को। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने ऐसा करना जारी रखा और धीरे धीरे एवेलिन को ये पता चलने लगा कि उनके शरीर में किन किन जगहों से वो किस किस तरह के नोट्स को महसूस कर सकती हैं। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. वो कहती हैं कि मैंने अपने दिमाग और अपने शरीर से साउंड को, मतलब आवाज़ को, वाइब्रेशंस को, तरंगों को महसूस करना शुरू किया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और अब बाकी जो बची हुई चीज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दृढ़ संकल्प और मेरी कड़ी मेहनत थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra by the time she was 16. She had decided to make music her life. जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि म्यूज़िक ही अब उनकी लाइफ होगी, और फिर वो यूनाइटेड किंगडम अपने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी परफॉर्म करने के लिए। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और उस एकेडमी में इतने मार्क्स पाने वाली सबसे पहली मनुष्य बन गई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब ऑर्केस्ट्रा से निकल के धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस देना उन्होंने शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने 3 साल के इस म्यूजिकल कोर्स के दौरान उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के बावजूद एवेलिन ऐसा नहीं मानती हैं कि उन्होंने कोई हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आपको ये पता है कि आप कठिन मेहनत करते हैं और आपको कहाँ पहुँचना है तो आप उस जगह तक पहुँच ही जाते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. और इसी का नतीजा हुआ, इनकी मेहनत का ही ये नतीजा हुआ कि धीरे धीरे ये दुनिया के जो टॉप म्यूजिशियंस थे उनमें इनका नाम शुमार हुआ। यहाँ तक कि ये हज़ारों की संख्या में इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना इन्हें आ चुका था। इसके अलावा जो हेक्टिक स्केड्यूल्स होते थे, इन्हें इंटरनेशनल शोज करने होते थे, इन सभी चीज़ों को इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बूते पर सफल किया। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही आश्चर्य में डाल देने वाला होता है कि एवेलिन किस प्रकार से बिना सुने हुए ही म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाती हैं। इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे चली इस वार्ता में एवेलिन ने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दाढ़ियाँ काफ़ी घनी होती हैं उन लोगों से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसा कह के वो हंसती हैं। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. और आगे वो कहती हैं कि ना सिर्फ लिप्स को देख करके बल्कि पूरे चेहरे को देख करके भी, खास करके आँखों को देख करके भी समझा जा सकता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. जब वो बोलती है तो उनके लहजे में स्कॉटिश लहजा जो है वो सामने आता है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, शी सेज। वो कहती हैं कि मैं साफ साफ इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी।
But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इससे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर उन्होंने फ्रेंच और जापानीज कैसे इतनी आसानी से सीख लिया. As for music, she explains. म्यूजिक के बारे में वो कहती हैं, It pours in through every part of my body. म्यूजिक जो है वो मेरे शरीर के हर एक हिस्से से होकर मेरे शरीर में आ जाता है. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. यहाँ तक कि ये मेरे हर स्किन, मेरे एक एक रोम में बसा हुआ है, मेरे बालों में भी है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती हैं तो वो कहती हैं कि जब स्टिक को मैं उठा रही होती हूँ तो उसके उठने की जो कंपन है, जो आवाज़ है, मैं उसे भी महसूस कर पाती हूँ मेरे फिंगर टिप्स पे. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. यहाँ तक कि अगर वो ड्रम की तरफ झुकती हैं तो वो कहती हैं कि ड्रम से निकलने वाला जो इको होता है, जो गूंजने वाली आवाज़ होती है, उसे मैं अपने शरीर में महसूस कर पाती हूँ. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जब भी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करती हैं तो वहाँ पे वो अपने जूते निकाल देती हैं ताकि वो अपने नंगे पैरों की मदद से, अपने पैरों की मदद से म्यूजिक को अपने अंदर, उसके वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस कर सके. Not surprisingly, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवेलिन अपने दर्शकों को काफ़ी सम्मोहित कर लेती है. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. उन्हें 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट पुरस्कार से नवाजा गया था. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो कि एक परकशनिस्ट हैं, वो कहते हैं, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. वो कहते हैं कि भगवान ने उनसे सुनने की क्षमता तो ले ली है, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रतिभा उन्हें दे रखी है. What we hear, she feels far more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस कर लेती हैं और हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे और गहराई तक जाके महसूस करती हैं. That is why she expresses music so beautifully. और यही वह कारण है जिसकी वजह से वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं. एवलिन confesses that she is something of a workaholic. एवलिन ये बात मानती हैं कि वो वर्काहोलिक है, मतलब बिना काम किए वो रह नहीं सकती, उन्हें हर वक्त काम करना पसंद है. I have just got to work, often harder than classical musicians. मुझे बहुत मेहनत करना पसंद है, खास करके जो क्लासिकल म्यूजिशियंस करते उनसे भी ज़्यादा. But the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. एवेलिन रेगुलर कंसर्ट्स, जो उनके शोज होते हैं, उसके अलावा वो फ्री में हॉस्पिटल्स में और जेल्स में जाकर के भी परफॉर्म करती हैं. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. इसके अलावा वो जितने भी यंग म्यूजिशियंस हैं उन्हें वो प्राथमिकता देती हैं. एंड रिकलिंग ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज. एंड रिकलिन जो कि बीटहोवन फंड, जो कि ऐसे बच्चों के लिए फंड इकट्ठी करती है जिन्हें सुनाई नहीं देता, वो कहती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. उनका ये कहना है कि एवेलिन जो है वो डीफ बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा के रूप में है. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. बच्चे ये देख के सीखते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते या उसमें सफल नहीं हो सकते. एवेलिन ग्लेनी हैज़ already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. एवेलिन जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो उनकी उम्र से भी ज़्यादा उम्र के हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा से आकर्षित किया है. इसके बाद जो परकशन, ऑर्केस्ट्रा में चलने वाले कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हमेशा पीछे रखा जाता है, उसे वो अपने ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आती हैं और ऐसा दिखाती हैं, वो साबित करती हैं कि इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी किसी और स्थान पे रख के भी, मूव करके भी हम म्यूजिक दे सकते हैं, बना सकते हैं. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से.
उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। लोग उन्हें ही देख के प्रेरित होकर ये कहते हैं कि अगर एवेलिन ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। इतना ही नहीं, बल्कि एवेलिन जो है उन्होंने लाखों की संख्या में लोगों को अपने म्यूजिक से खुश किया है, प्रसन्न किया है। फ्रेंड्स, I hope this explanation must be clear and must be helpful to you for your examination perspective. If you like my explanation, please share it to your friends, subscribe my channel, and please like it. Thank you very much for watching. Have a good day.